तो आज का ये थॉट है माइंड में कि क्या हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। क्या हमारे आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बच सकते हैं, उनसे भाग सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि हम नेगेटिव सिचुएशन से बच नहीं सकते, हम नेगेटिव लोगों से भी भाग नहीं सकते, क्योंकि हमें इसी दुनिया में रहना होता है, इसी संसार में रहना होता है। इसलिए किसी भी चीज़ से भागना नहीं होता है, बस जस्ट नीड टू बी एक्सेप्ट एंड जस्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड। सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ें कैसे होती हैं, जो भी दुनिया में चीज़ें होती हैं, जो भी दुनिया में घटनाएं होती हैं, जब भी किसी इंसान के जीवन में कुछ भी घट रहा होता है तो क्यों होता है। ये हमारे विचारों और माइंड की क्रिएशन होती है। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, या किसी बुद्धिजीवी ने कहा कि हम जो सोचते हैं हमारे जीवन में वही होता है। तो ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है कि हम जो सोचते हैं हमारे जीवन में वही चीज़ें, वही घटनाएं, वही उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करने लगते हैं, वही वैसे ही लोग हमारे अराउंड आ जाते हैं। कहना आसान है, कहना आसान है, पर जब वो चीज़ें होती हैं अराउंड हमारे, तब उसे फेस करना और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये सच है कि हम इंसान जो सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, वही हमारे जीवन में घटता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से भी जुड़ा होता है। तो बहुत बार हम कहते हैं आप वैसा सोचो जैसा आप बनना चाहते हो, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं कि वैसा ही सोचेंगे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हमने जो सोचा वो हुआ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, या उनकी मान्यता ऐसे होती है कि मैं जो चाहता था वो हुआ नहीं, या मैं जो चाहता था वो मिला नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो चाहता था मिला नहीं, लेकिन जबकि वो कोशिश कर रहा था, जबकि वो ये जान चुका था कि हम इंसान जो सोचते हैं हमारे जीवन में वही होता है। हमें पता भी चल गया, जान भी गए, विचार कैसे आते हैं वो भी पता चल गया कि विचार आता है, वो घटना में बदल जाता है, वो हकीकत में बदल जाता है जो भी विचार आता है। तो ये स्पष्ट है कि हम इंसान जो सोचते हैं हमारे जीवन में वही होता है। लेकिन ऐसा क्यों कि हम जो सोचते हैं बहुत बार वैसा नहीं हो पाता जैसा हम चाहते हैं, या जो हमारी चाहत होती है वो पूरी नहीं होती है। इसका जो मेरा अनुभव रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो ये कि हमने सुना है कि इंसानों के कई जन्म होते हैं, या सोल कई जन्म लेती है। उन जन्मों के हिसाब से, उन कर्मों के हिसाब से जो भी आपने किया किसी भी जन्म में, वो कहीं कटता नहीं है, वो चलता ही रहता है। राउंड राउंड एक सर्कल है जो कर्म का चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ना आप पॉज दबाते हैं और ना ही आप स्टॉप कर पा रहे हैं। तभी आप कहते हैं कि जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, मैंने लाख कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं जो मैं चाहता था, या जिस इंसान को मैं पाना चाहता था वो नहीं मिला, या जो मुझे चाहिए था, जो वस्तु मुझे चाहिए थी, चीज़ें चाहिए तो वो मुझे मिली नहीं। इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्व जन्म होते हैं, जो हमने कई जन्म लिए होते हैं किसी भी रूप में, पशु पक्षी जीव जंतु या किसी भी रूप में हमने जन्म लिए होते हैं सोल ने, तो वो चीज़ें घटित जरूर होंगी। इसलिए हम जो सोचते हैं वो बहुत बार नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक वो घट नहीं जाता, जब तक वो कर्म रिपीट नहीं हो जाता, निकल नहीं जाता, आप आगे मूव नहीं कर पाते हैं, और आप हाथ पांव मारते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं। बहुत बार आप ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। उसका कारण सिर्फ एक ही है, हमने जो बोया है वो हमें किसी भी हालत में काटना ही पड़ेगा। कर्म का जो विधान है उसे कोई बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि जो क्रिएटर है वो भी नहीं बदल सकता, ईश्वर भी नहीं बदल सकता कर्म के विधान को, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम जैसा चाहें वैसा अपना जीवन बना सकते हैं।
लेकिन कुछ चाहत, कुछ पाने के लिए इंसान कभी कभी ऐसे कर्म कर देता है जो नहीं करने चाहिए। इसलिए कर्म हर विचार से बनता रहता है, हर विचार से कर्म बनता है। लेकिन ये सारे जो विचारों से कर्म बनते हैं ये जागरूकता में नहीं बनते। ये सारे कर्म ऐसे बन रहे हैं कि आप जागरूक नहीं है, आपको खुद को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसी के साथ गलत कर देते हैं, आपको लगता है हाँ ठीक किया। आप किसी से झूठ बोलते हैं, हाँ लगा कि ठीक ही तो किया। झूठ बोल देने से कुछ मिल तो गया, कोई वस्तु मिल गई, कोई इंसान मिल गया, कुछ पा लिया। लेकिन वो जो आपने झूठ बोला था उसमें आपने एक चीज़ नहीं नोटिस की। वो जो आपने छल कपट किया था उसमें एक चीज़ नोटिस नहीं की कि आपने एक कर्म बनाया है और वो कर्म आके बदला जरूर लेता है। वो रिपीट होगा, कुछ भी हो जाए। ईश्वर भी नहीं बदल सकता क्योंकि उसका ही नियम है, वो बदल कैसे सकता है। और ये नियम हर इंसान पे लागू होता है, किसी एक पे नहीं। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, गोरे हो, काले हो, पढ़े लिखे हो या गरीब हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, वो मैटर नहीं करता। कर्म इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखता कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, या देश से बिलोंग करते हैं, कहीं बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, अमीर देश से बिलोंग करते हैं या गरीब देश से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। वो ये मैटर नहीं करता। वो तो सिर्फ कर्म का जो विधान है, जो नियम है, वो बस सीधा सीधा है, बहुत सीधा है। और हम इंसानों ने बहुत बार, मैंने भी बहुत बार सुना है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जो बोता है वही काटता है। ये हमने बहुत बहुत बार सुना है, लेकिन हमने सिर्फ सुना है, हमने उसको जीवन में समझा नहीं, उतारा नहीं। हमने सुन तो लिया कि हम जैसा करते हैं वैसे ही हमें फेस करना पड़ता है, वैसे हमें जीवन में स्थिति भुगतनी पड़ती है। लेकिन जब इंसान कुछ कर्म करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कर्म करने के टाइम पे अवेयर नहीं होता, जागरूक नहीं होता है, सचेत नहीं होता है, भूल जाता है कि कर्म का विधान कैसे काम करता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ पाने के लिए वो नेगेटिव कर्म कर देता है, एक ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए। और कर्म सिर्फ खुद के अकेले साथ कर्म नहीं बनता। जब आप किसी से जुड़ते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं और जो भी बातचीत करते हैं, उससे कर्म बनना शुरू हो जाता है कि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कर्म बनता है। तो जिन्हें ये पता चल जाता है कि कर्म का विधान किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म का विधान बहुत सच्चा है, अटल है, जैसे परमात्मा सत्य है, अटल है, वैसे ही उसका बनाया हुआ नियम भी सत्य और अटल है, बदलता नहीं है। आप जितना भी हाथ पांव मारें, आप जितना चिल्लाएं, चीखें, रोएं, गाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म अपना काम जरूर करेगा। इसीलिए ये बुद्धिजीवी कहते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट का मतलब है जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि माइंड, विचार, हमारे विचार कैसे काम करता है, वह हमेशा यही कहते रहे हैं कि अपने कर्म को जागरूकता के साथ करो, अपनी सोच को सोच समझ के सोचो। और ये भी कहेंगे कि बोलने से पहले कई बार सोचो, इसके बाद बोलो। क्योंकि जब आप बोलोगे, जब इस मुंह से कोई बात निकलेगी, बोलोगे, तो वो कर्म में बदल जाती है। शब्द शब्द नहीं, शब्द एक शक्ति है, शब्द एक ऊर्जा है। तो जब आप बोलते हैं तो वो कर्म में बदल जाती है और कर्म बन जाता है। जैसे एक कोरा कागज़ होता है, बिल्कुल कोरा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। एक इंसान का जन्म होता है तो वो बिल्कुल कोरा होता है, खाली होता है, इवन उसने कुछ सीखा ही नहीं, अभी स्टार्टिंग होगी जब वो बच्चा होता है। तो जैसे ही वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका कर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो बोलना सीख जाता है, कर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी जीवन की जो यात्रा शुरू होती है उसमें आप खुद से रंग भरना शुरू कर देते हैं, आप खुद लिखते हैं। लेकिन जब तक एक इंसान बच्चा होता है तब तक वो अवेयर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास होता है, समझ आती है सही क्या है, गलत क्या है, चीज़ों को जानने लगता है।
वहाँ से ही इंसान का कर्म और स्ट्रांग हो जाता है कि अब आपको सोच समझ के बोना है कर्मों को, कि क्या किससे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है। यहीं से कर्म बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ बड़ा हो जाना ही बड़ा होना नहीं होता, अपनी समझ को ऊंचा करना पड़ता है, अपनी सोच को ऊंचा करना पड़ता है। ऊंचा करने से मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो गए तो आपकी सोच ऊंची हो गई, ऐसा नहीं है। सोच का जो कॉन्सेप्ट है वो अमीरी गरीबी से नहीं है, वो समझ से है, जागरूकता से है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने सटीकता से आप सही तरीके से सोच समझ के अपने मन में विचार लाते हैं और दूसरों के प्रति भी वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं जो आप अपने साथ बर्ताव चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके साथ बहुत अच्छा और पॉजिटिव एक्टिविटी हो, पॉजिटिव बिहेव हो, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं खुद के साथ, लेकिन दूसरों के साथ नहीं करते। खुद के साथ तो हम बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ हम कुछ भी कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, सोच समझ के नहीं बोलते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं। तो जो आप खुद चाहते हो वही आप दूसरों के साथ करो, कि मेरे साथ जब सब कुछ अच्छा हो तो दूसरों को वही दो जो आप चाहते हो। क्योंकि इस जो यूनिवर्स है, जो आज की जनरेशन कहती है यूनिवर्स, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे अल्लाह कह रहा है, अलग अलग नामों से उसे जाना जा रहा है, अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं। जिसने जैसा समझा और जिसने उस परम शक्ति ने जिसको जिस प्रकार से भावना दी, जानने की, समझने की, श्रद्धा दी, भक्ति दी, वो उसी तरीके से उसको याद करता है, उसे बुलाता है। तो आप देखेंगे कि इस दुनिया में एक नाम नहीं, करोड़ों नाम से उसे जाना जाता है। कोई ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, राधा कृष्ण, कॉन्शियसनेस, शून्य, विराट स्वरूप, अनेकों नाम से उसे याद करते हैं। आप किसी भी नाम से याद कर लें, डजेंट मैटर, वो नियम सबके लिए एक जैसा ही है, सटीक काम करता है कि आप जो करेंगे आपको वो किसी भी हालत में बोना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन में कांटे बो रहे हैं तो कांटे ही फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने अपने जीवन में फूल बोए हैं तो फूलों की सुगंध आपके जीवन को महका देगी। तो चॉइस हमारी खुद की होती है, क्योंकि ये आज़ादी हमें उस परम शक्ति ने दी है कि हम जैसा चाहें वैसा अपना जीवन बना सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा हम सोच सकते हैं। ये हमारी खुद की चॉइस होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि उस परम शक्ति ने इंसान को इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतनी बड़ी शक्ति दी है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, कि आप जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। यू हैव अ राइट। एंड ऑल्सो आई थैंक टू गॉड कि मुझे इस चीज़ की समझ दी उन्होंने। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इस चीज़ को समझने की जो शक्ति और सामर्थ्य दिया है, समझ पाई हूँ। समझ तो लिया बट अभी करना है, क्योंकि समझना और जानना और करना दोनों में अंतर होता है। जब आप समझ चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, तो आपको ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी कर्म में उतारना बाकी है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं होती है कि आप एक दिन में ही समझ गए, एक दिन में ही जान गए और एक दिन में ही तुम्हारा उद्धार है, कल्याण है, या जीवन बहुत अच्छा रहेगा, या कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको ज्ञान मिल गया है, ईश्वरी ज्ञान मिल गया है या ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, आपने उस परम सत्ता को जान लिया है, ये जीवन भर की यात्रा है। जब तक आप जिंदा रहते हैं इस धरती में, तब तक आपको इन नियमों का, परमात्मा के नियमों का पालन करना होता है। जिंदगी भर उन नियमों पर चलना होता है जो ईश्वर ने बनाए हैं। बड़ा ही सीधा और सरल भी है और बहुत ही कठिन भी है, दोनों बातें हैं। ये दोनों बातें आप पर ही डिपेंड करती हैं कि आप इन्हें कैसे लेते हो, आप इनका चुनाव कैसे करते हो। हमारे जीवन में चुनाव होता है, हर इंसान के जीवन में चुनाव होता है। कोई, आप देखिएगा इस पूरी दुनिया में हर इंसान की जो चॉइसेस होती हैं, जो लाइक डिसलाइक होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इसका साफ मतलब है कि हर इंसान की जो सोच होती है, जो कर्म होता है, वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। कुछ चीज़ें सेम मिल जाती हैं पर 100% सेम नहीं होती हैं, क्योंकि 100% यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है और 100% चीज़ें नहीं होती हैं।
इंसानों में तो बिल्कुल भी 100% नहीं है, क्योंकि इंसान काफ़ी गलतियाँ करता है। आई थिंक कि बाकी जीव जंतुओं से, बाकी प्रकृति के अलावा सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करता है वो इंसान ही करता है, जबकि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा समझदार उस परम शक्ति ने इंसान को ही क्रिएट किया है। पर यह दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी इस बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं बहुत बार कि जब इंसान का जो विपरीत समय आता है, नेगेटिव समय आते हैं, तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो इंसान की जो बुद्धि होती है वो विपरीत चली जाती है, उसके अगेंस्ट हो जाती है और उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप उस परम शक्ति के प्रति शरणागत हो जाइए, उसके प्रति सरेंडर हो जाइए, खुद को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप इस धरती में एक महज छोटे से कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अहंकार होने की वजह से हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। थोड़ा सा ज्ञान क्या प्राप्त हो जाता है, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और दूसरों के सामने अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शन ऐसा करते हैं जैसे कि हमारे अलावा या मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर इंसान, कहते हैं ना, कहावत है, हर इंसान शेर का सवा शेर होता है। मतलब अपने आप में इतना अहंकार मत लाइएगा किसी